हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में आपका स्वागत है जहां पर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या इटर्नल यानी जोमैटो का वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफाइड है जब हम स्विगी से उसको कंपेयर करते हैं। तो स्विगी के रिजल्ट्स कल ही सामने आए। अब Q1 के रिजल्ट्स जोमैटो और स्विगी दोनों के हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे में क्यों ना हम दोनों कंपनीज को कंपेयर करें, दोनों के फूड डिलीवरी बिजनेस को कंपेयर करें, दोनों के क्विक कॉमर्स बिजनेस को कंपेयर करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि क्या जोमैटो को जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता है वो सही है, क्यों जोमैटो को ज़्यादा प्रीमियम दिया जा रहा है मार्केट के द्वारा। एंड हम ये भी एक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं, दोनों कंपनीज के लिए ठीक लग रहे हैं, क्या एक कंपनी बेहतर है। तो ये सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, राइट। तो शुरुआत सबसे पहले हम फूड डिलीवरी बिजनेस से करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट की जो पैरामीटर्स होते हैं ये दोनों ही बिजनेसेस को समझने के लिए, तो उनका कंपैरिजन हम करेंगे क्योंकि अब हमारे पास एक लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन है। तो ऐसे में दिस कंपैरिजन मेक्स अ लॉट मोर सेंस। तो सबसे पहले फूड डिलीवरी की बात करते हैं, जहां पर पहले मेट्रिक जिसको हम कंपेयर करेंगे उसका नाम है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या होता है? ये टोटल वैल्यू है जो एक कंप्लीटेड फूड डिलीवरी की ऑर्डर होती है, उसका टोटल वैल्यू होता है। तो मान लीजिए कि आपने कुछ चीज़ें ऑर्डर की, डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें ऑर्डर की और आपका जो पूरा कार्ट का वैल्यू है वो लेट से 450 रुपीज़ हुआ। तो हम इस केस में ये मान सकते हैं कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है ना वो उस वैल्यू की साइज को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़े बहुत चीज़ों के होते हैं, जैसे कि यूज़र डिलीवरी चार्जेस होते हैं, उसमें डिस्काउंट्स माइनस होना, फ्री डिलीवरी के डिस्काउंट्स मिलना, तो ये सारी चीज़ें, पैकेजिंग चार्जेस, ये सारी चीज़ें ऐड माइनस होती है। बट लगभग आप समझ सकते हो कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का मतलब है कि ओवरऑल कितनी वैल्यू की चीज़ें मंगाई गई है, राइट। तो इसमें हम अगर कंपेयर करें जोमेटो को विथ स्विगी, तो कुछ इस तरह इसका ग्राफ दिख रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में। दिस इज हाउ देयर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हैज गॉन। क्लियरली हायर मार्केट शेयर यहाँ पर जोमेटो का है। एंड आप एक ट्रेंड क्लियरली देख सकते हो कि जिस तरह से ग्रोथ जहां पर बढ़ रही है तो दोनों दोनों की बढ़ रही है, जहां पर थोड़ी बहुत फ्लैटिश है वहां पर दोनों की ही फ्लैटिश है। अब Q1 FY26 में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जोमेटो ने रिपोर्ट की, जबकि स्विगी की ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर रही एट 19%। लेकिन दोनों ही कंपनीज ने यह बात क्लियरली बताई कि पिछले साल के एंड में, पिछले कैलेंडर ईयर के एंड में इस इंडस्ट्री में एक स्लोडाउन सा नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज का मानना है कि 20% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में आनी चाहिए, फूड डिलीवरी में आनी चाहिए। तो वहां से ग्रोथ थोड़ी सी कम नजर आ रही है। जोमेटो ने जब अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि अगले साल यानी FY27 में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस 20% तक की ग्रोथ आएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे साइकिल्स पहले भी इस बिजनेस में देखे हुए हैं। एंड इस वजह से वो मानते हैं कि ऐसे स्लो डाउन्स, टेम्पररी स्लो डाउन्स इस बिजनेस में नॉर्मल है। अब कुछ बाकी मेट्रिक्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एडजस्टेड एबिटडा। तो एडजस्टेड एबिटडा में दोनों ही कंपनीज बताती है कि क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। तो बेसिकली हम प्रॉफिटेबिलिटी जांचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लास्ट 4 क्वार्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखता है, लास्ट 4-5 क्वार्टर्स अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जोमेटो के प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स बेहतर है कंपेयर टू स्विगी। अगर हम मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स देखें, यानी एवरेज मंथली कितने ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है, ये सारे मेट्रिक्स एक कस्टमर फेसिंग कंपनी के लिए जिनका ऐप ही एक मेन बिजनेस है, उनके लिए ये सारे आंकड़े जांचना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि Q1 FY25 से लेकर Q1 FY26 तक एक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है दोनों में। अगेन जो हमने बाकी मैट्रिक्स के कंपैरिजन में भी देखा, जोमेटो और स्विगी के बीच में एक डिफरेंस है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स Q1 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए फॉर जोमेटो। इनफैक्ट स्विगी के लिए भी बढ़े हैं, बट हम क्लियरली एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं दोनों के ही नंबर्स में इन Q1। तो ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स Q1 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की। तो हमने फूड डिलीवरी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ों को जांचा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर जांचना भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी। तो सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन इज ग्रॉस रेवेन्यू जो फूड डिलीवरी से आया है माइनस ऑल द कॉस्ट्स ऑफ डिलीवरी। जैसे जो डिलीवरी पार्टनर को पैसे देने हैं वो, डिस्काउंट्स माइनस किए, सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए, तो ये सारे चीज़ें माइनस करने के बाद क्या बचा वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी कितना है, तो वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी। तो जोमेटो के लिए ये Q1 में 8.2% रहा, जबकि स्विगी के लिए दिस वाज 7.3। अगेन
जो गैप हमने देखी है वो यहाँ पर भी मेंटेन्ड है। तो क्लियरली अगर हम सम अप करने जाए कि फूड डिलीवरी में क्या चल रहा है जोमेटो से स्विगी में, तो ज्यादा मार्केट शेयर जोमेटो के पास है, ज्यादा एफिशिएंट प्लेयर भी जोमेटो है। ओनली वे जहां ओनली मेट्रिक जहां पर स्विगी इज डूइंग अ लिटिल बेटर हियर इस कि उनकी रिसेंट ग्रोथ जोमेटो से थोड़ी सी बेटर रही। रिसेंट नहीं, पिछले Q1 की भी ग्रोथ रही, Q4 में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी ऑफ जियो भी वो स्विगी की थोड़ी सी बेहतर थी। पर अभी भी देर इज अ क्लियर गल्फ इन द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स इन द मार्केट शेयर बिटवीन जोमेटो एंड स्विगी, एंड हम वही ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्विक कॉमर्स में। क्विक कॉमर्स में जोमेटो इटरनल जो उनकी होल्डिंग कंपनी दैट ऑपरेट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ब्लिंकिट, जबकि स्विगी का ब्रांड नेम यहाँ पर इंस्टामार्ट है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को। अब इसका जब हम ग्राफ देखते हैं Q1 FY25 से लेकर Q1 FY26 तक, तो हमें क्लियर डाइवर्जेंस नजर आता है। यही एक रीजन है कि जोमेटो या फिर इटरनल के स्टॉक प्राइस में हमने एक काफी मेजर री रेटिंग देखा है, काफी सर्ज भी देखा है, एंड वो सर्ज हमें इनके ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में भी नजर आता है। अगर आप देखोगे तो एक क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है जहां पर जो रेट ऑफ ग्रोथ है इन ब्लिंकिट दैट इज क्लियरली मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ इन स्विगी इंस्टामार्ट। इवन जो Q1 के नंबर्स आए हैं जीओवी इंक्रीज के, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज के, तो वो जोमेटो के लिए, ब्लिंकिट के लिए 140% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा, जबकि स्विगी के लिए दिस वाज 108% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ना सिर्फ जोमेटो बेहतर ग्रो कर रहा है कंपेयर टू स्विगी इन क्विक कॉमर्स, पर हम एक चीज यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि क्विक कॉमर्स एज अ थीम इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग अ लॉट। पहले कुछ साल भर पहले कंसर्न्स आने लगे थे कि क्या क्विक कॉमर्स टीयर 1 सिटीज के बाहर, मेट्रो सिटीज के बाहर ये एक थीम चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। क्लियरली अभी तक जो पेनिट्रेशन मेट्रोज या फिर टीयर 1 सिटीज में करना है वो भी काफी ज्यादा हो सकता है, जो क्लियरली दिख रहा है नंबर से। इवन इटरनल ने जब अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए तब उन्होंने बताया कि दिल्ली एज अ क्लस्टर में ही उन्होंने 80% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी थी। अब दिल्ली इज अ क्लियर मेट्रो सिटी, राइट? तो अभी भी काफी मार्केट टैप करना बचा है इन मेट्रो सिटीज एंड इन टीयर 1 मार्केट्स। तो वो टैप होने के बाद दीज कंपनीज विल डिसाइड कि कैसे उनको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाना है, क्योंकि राइट नाउ इट सीम्स कि बाकी टीयर सिटीज के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ क्विक कॉमर्स माइट नॉट मेक सेंस, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि उस पॉइंट पर हम कब पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी मेट्रो सिटीज का पेनिट्रेशन बाकी है। अगर हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू को कंपेयर करें तो अगेन ब्लिंकिट कंपेयर टू इंस्टामार्ट, यहाँ पर ब्लिंकिट के पास थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर नज़र आ रहा है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होती है तब कंपनी जो फिक्स कॉस्ट है वो अपने ज़्यादा ऑर्डर वैल्यू पर अपोर्शन कर पाती है। सो द बिजनेस मेक्स मोर सेंस टू द क्विक कॉमर्स कंपनी जब एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा हो। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स भी अगर हम देखें तो जो डाइवर्जेंस हमें जीओवी में दिखा वही डाइवर्जेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ब्लिंकिट के केस में देयर अडॉप्शन हैज बीन रियली मैसिव इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स, क्योंकि Q3 FY25 के एंड तक जिनके 1.06 करोड़ के एवरेज मंथली यूजर्स थे ब्लिंकिट के, वो 1.7 हो गए लगभग। तो एक बहुत मेजर इंक्रीज यहाँ पर आया है। जबकि स्विगी के केस में, स्विगी इंस्टामार्ट में पिछले क्वार्टर में यानी Q1 FY26 में जो ग्रोथ है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं दिख रही है इन टर्म्स ऑफ एवरेज मंथली यूजर्स। अगर हम एक्टिव डार्क स्टोर्स का काउंट देखें कि कितने डार्क स्टोर्स ऐड हुए हैं, उसका ट्रेंड कैसा है, तो ब्लिंकिट के केस में दिस काउंट इज नाउ 1544 डार्क स्टोर्स। उनका प्लान है इस काउंट को 2000 स्टोर्स तक ले जाना बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर 2025 के एंड तक। इस काउंट को वो 2000 तक ले जाना चाहते हैं। स्विगी इंस्टामार्ट के केस में उन्होंने कोई ऐसा काउंट नहीं बताया, पर Q1 FY26 के जो उनके डार्क स्टोर एडिशंस हैं वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। 1021 से सिर्फ 1062, यानी नेट बेसिस पर सिर्फ 41 स्टोर्स ऐड हुए हैं इन Q1 FY26। ऑफ कोर्स उनका टारगेट होगा कि इस पर और एग्रेशन उनको लाना है, पर क्लियरली दे आर स्टिल लैगिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ जो ब्लिंकिट दिखा पा रहा है। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो क्विक कॉमर्स के सेगमेंट में कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ब्लिंकिट हैज बीन इन द पॉजिटिव टेरिटरी हियर सिंस अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स नाउ, जबकि स्विगी इज स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ इट, राइट? हालांकि इवन ब्लिंकिट के केस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स काफ़ी बेहतर थे एक साल पहले,
वो अब थोड़े से कम हो गए क्योंकि एडिशंस ऑफ स्टोर्स यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से करने पड़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। तो ऐसे में मार्केट शेयर अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको डार्क स्टोर्स का एडिशन काफ़ी तेज़ी से करना होगा, जो ब्लिंकिट अब 3 क्वार्टर से किए जा रहा है। बट स्टिल दी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स आर लुकिंग पॉजिटिव, हेल्दीली पॉजिटिव है। 3% के कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स है ब्लिंकिट के केस में, जबकि फॉर स्विगी इंस्टामार्ट दिस इज स्टिल नेगेटिव टेरिटरी। इनफैक्ट जब से एग्रेशन बढ़ गया इन द क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स, तब जो 1.9 का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन था वो अगेन गिरने लग गया, राइट। 4.6 हो गया, फिर -5.6 हो गया, और अब -4.6 से। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में आया है, लेकिन इसका एक रीजन हमें क्लियरली सामने ही समझ में आ रहा है, और वो है कि नंबर ऑफ डार्क स्टोर एडिशंस कम रहे। तो ये एक मिक्स जो है कंपनी को वो ठीक से मेंटेन करना होगा। आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन के टर्म्स में बेटर नंबर्स पोस्ट कर सकते हो अगर आपने डार्क स्टोर्स नहीं बढ़ाए, लेकिन अगर आपने डार्क स्टोर्स नहीं बढ़ाए तो आप शायद मार्केट शेयर लूज कर जाओगे, राइट। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि करंटली क्विक कॉमर्स में प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स देखने का कोई फायदा नहीं है। आपको यही देखना होगा कि क्या सबसे अच्छा जो प्लेयर है वो अपना मार्केट शेयर सस्टेन कर पा रहा है, एंड मे बी वंस दिस साइकिल ऑफ एग्रेसिव स्टोर एडिशंस इज ओवर, जो सबसे एफिशिएंट प्लेयर होगा या फिर सबसे बड़े मार्केट शेयर का प्लेयर होगा, दैट प्लेयर might be able to bring in the most profitability in the quick commerce segment. अब हमने सारे मेट्रिक्स तो कंपेयर कर लिए, अब क्विकली हम वैल्यूएशन को कंपेयर कर लेते हैं। हमें क्लियरली पता है कि स्विगी इज नॉट ग्रोइंग बाय दैट मच दैट जोमेटो इज ग्रोइंग बाय, लेकिन क्या वैल्यूएशन में उतना बड़ा गल्फ है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद स्विगी बेटर सेंस करे? तो चलिए इस सवाल को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम कंपेयर करें तो इटर्नल का टीटीएम रेवेन्यू, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू 23,200 करोड़ है, जबकि स्विगी का ये अराउंड 17,000 करोड़ है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में इटर्नल इज ऑलरेडी हैविंग पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल्दो इट इज वेरी लेस, एंड इसमें काफी मेजर कंट्रीब्यूशन उनके ट्रेजरी इनकम का भी है, बट देयर लॉस इज स्मॉल इनफ कि ट्रेजरी इनकम से आने वाला जो प्रॉफिट है उससे उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव हो जाए। सो 1.28% का पैट मार्जिन हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जबकि स्विगी के केस में दिस इज इन हाई नेगेटिव टेरिटरी, -21.82%। मार्केट कैप इटर्नल के केस में इट्स ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, जबकि स्विगी का इट्स समवेयर क्लोज टू 1 लाख करोड़। प्राइस टू सेल्स रेशियो इटर्नल का 12.7 टाइम्स है, राइट, जबकि स्विगी के केस में दिस इज 5.81। तो वैल्यूएशन प्रीमियम मार्केट प्राइस टू सेल्स टर्म्स में जोमैटो को, इटर्नल को ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा दे रहा है, क्योंकि मार्केट इज समवेयर अंडरस्टैंडिंग कि इनका एग्जीक्यूशन काफी बेहतर है, कैश इनके बुक्स में ज्यादा है, तो इनके पास ज्यादा लेवरेज होगा टू पुट देयर मनी टू यूज इन स्पेसेस दैट कैन गिव देम मोर एडवांटेज। तो कैश इटर्नल के बुक्स में अराउंड 18,800 करोड़ का है, जबकि स्विगी के केस में इट इज 5,300 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी अगर हम देखें तो जोमैटो इज लुकिंग मच बेटर देयर, दे आर क्लोज टू ब्रेकिंग इवन इन द क्विक कॉमर्स स्पेस एज वेल। अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो मार्केट ये सारी चीजें देख रहा है। स्विगी के केस में प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नजर नहीं आ रही, तो इसमें आपको कैश बर्न करना होगा, आपका कैश बैलेंस कम होगा, हो सकता है फ्यूचर में आपको एक और फंड रेज करना पड़े। फंड रेज अगर होता है तो डाइल्यूशन होगा इक्विटी का, विच इज नॉट गुड फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फूड डिलीवरी में मार्केट शेयर इटर्नल का अराउंड 55 to 60% है, जबकि स्विगी के केस में दिस इज अराउंड 40 to 45%। क्विक कॉमर्स मार्केट शेयर इटर्नल का थ्रू ब्लिंकिट इज अराउंड 45 to 50%, जबकि स्विगी के केस में इट इज 20 to 25%। बचा हुआ मार्केट शेयर इज विद प्लेयर्स लाइक जेप्टो एंड बिग बास्केट। सो ये था हमारा कंपैरिजन। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि क्लियरली जोमैटो के पास मार्केट प्रीमियम है, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है व्हाई द मार्केट इज गिविंग वैल्यूएशन प्रीमियम टू अ कंपनी लाइक इटर्नल। ओवरऑल इस सेगमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लियरली उतना ज्यादा नहीं है, कि हम देख पा रहे हैं कि किस तरह के वैल्यूएशन मल्टीपल्स दीज कंपनीज आर कमांडिंग राइट नाउ। बट द होप ऑफ इन्वेस्टर्स इज कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से आएगी, एंड हो सकता है वो केस ट्रू भी हो मे बी 3-4 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि दिस इज अ वेरी एवर चेंजिंग फील्ड जहां पर चीजें बहुत एवरी क्वार्टर काफी तेजी से चेंज होती रहती है। तो यही था हमारा ये वीडियो, जहां पर हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जोमैटो एंड स्विगी के क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी बिजनेस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर करें मैक्सिमम पीपल। MP50 ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो
तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आर प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट investyadnya.in को चेकआउट करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।